Good morning, dear students. So today we will start our next chapter. That name is quality. So quality means किसी के अंदर जो भी छिपी हुई प्रतिभा होती है, क्वालिटी गुण होते हैं जो किसी के. So without delay, let's start our chapter. कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट. क्या एक शू मेकर को मतलब शू बैंड करने वाले को क्या एक हम आर्टिस्ट बोल सकते हैं? येस, इफ़ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू. हम उसको आर्टिस्ट बोल सकते हैं क्योंकि उसमें भी वो स्किल होती है जो कि किसी अदर आर्टिस्ट में होती है और हमें उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए. मिस्टर गैसलर अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंडन. मिस्टर गैसलर जो थे वो एक जर्मन शू मेकर थे और वो लंदन में सेटल हो गए थे. इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट. वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट थे. रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट. अभी इस स्टोरी को रीड कीजिए ताकि आपको पता लगे कि उनकी लाइफ जो है वो आर्ट पर कैसे बेस्ड थी. सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन. So in this first page, what we read, Mr. Gassler was an old man who worked as a shoemaker. He lived with his elder brother who looked like him, but his elder brother was paler than him. They lived in the West End, the part of central London where there were many theatres and many large expensive shops and hotels. But among the expensive shops, their shop was the simpler one. सो हम इस फर्स्ट पेज में क्या रीड करेंगे कि जो मिस्टर गैसलर थे वो एक ओल्ड मैन थे जो कि शू मेकर थे, जूते बनाते थे वो. और उनका जो भाई था, बड़ा भाई था, वो भी उनके साथ ही काम करता था. लेकिन जो उनका बड़ा भाई था वो उनके जितना जो था अच्छे से वर्क नहीं करने वाला था. और वो कहाँ पर रहते थे? वेस्ट एंड में रहते थे, सेंट्रल लंदन के. और जहाँ पर बहुत सारे थिएटर वगैरह भी थे और बहुत एक्सपेंसिव शॉप और होटल भी थे. ठीक है, लेकिन उनकी जो शॉप थी वो कैसी थी? बहुत ही सिंपल शॉप थी. दिस शॉप हैड ओनली अ सिंपल साइन बोर्ड गैसलर ब्रदर. और इस पर एक सिर्फ सिंपल सा साइन बोर्ड था जिस पर क्या लिखा हुआ था? गैसलर ब्रदर्स. दिस इज द शॉप, डियर स्टूडेंट्स. लुक, Gassler Brothers. Only a simple board is there on their shop. Okay. So next one what we read, Mr. Gassler only made what was ordered by the customer. तो मिस्टर गैसलर सिर्फ क्या बनाते थे? जो कि जो लोग थे, जो कस्टमर्स थे वो ऑर्डर करते थे, वो वही शूज़ बनाते थे. वो फालतू शूज़ नहीं बना कर रखते थे. द राइटर जॉन गेल्सवर्दी न्यू हिम सिंस ही वॉज वेरी यंग. तो जब राइटर जो था जॉन गेल्सवर्दी, वो उसको कब से जानते था? जब से कि वो छोटा बच्चा था, यंग एज में था. बिकॉज हिज फादर यूज टू ऑर्डर बूट्स टू हिम. क्योंकि उसके जो फादर थे वो उसी से बूट्स ऑर्डर करते थे. जॉन यूजली ऑर्डर्ड हिज बूट्स टू हिम टू. अब जॉन जो था वो भी अपने जूते उन्हीं के पास से ऑर्डर करता था. एंड ही ऑलवेज थॉट दैट द बूट्स वर एक्सट्रीमली गुड. और वो ये भी सोचता था कि जो बूट्स हैं उनके बनाए हुए वो हमेशा अच्छी क्वालिटी के ही होते हैं. सो ही एडमायर्ड द शू मेकर. इसलिए वो भी इस शू मेकर को एडमायर करता था. सो व्हाट वी रीड इन दिस थर्ड पेज, we read that one day when the narrator was in Mr. Gassler's shop, he asked him if it was really very hard to make these boots. अब एक दिन जब नरेटर जो था वो मिस्टर गैसलर की शॉप में गया और उसने वहाँ जाकर मिस्टर गैसलर से क्या पूछा कि क्या बूट्स बनाना भी एक बहुत मुश्किल आर्ट होती है. सो मिस्टर गैसलर आंसर्ड इट इज़ एन आर्ट. सो मिस्टर गैसलर क्या आंसर करते हैं? येस, इट इज़ अ आर्ट. ही वॉज अ जर्मन्स. दैट्स वाई हिज इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन वॉज नॉट परफेक्ट. वो एक जर्मन थे इसलिए उनकी जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन थी वो अच्छी नहीं थी, परफेक्ट नहीं थी. वन मॉर्निंग द नरेटर केम एंड सैड हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर. एक दिन नरेटर जो था उनके पास आया और उनसे पूछा कि हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, कि आप कैसे हैं मिस्टर गैसलर. कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशिया लेदर बूट्स. क्या आप मेरे लिए एक रशिया लेदर के बूट्स बना सकते हैं. विदाउट अ सिंगल वर्ड मिस्टर गैसलर लेफ्ट and came back with a piece of gold brown leather in his hand. कुछ भी बिना कहे मिस्टर गैसलर गए और एक पीस गोल्ड ब्राउन लेदर का ले आए. ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस. अब उसने क्या कहा कि कितना सुंदर पीस है. एंड ही कंटिन्यूड व्हेन डू यू वांट देम. जॉन रिप्लाइड ओ एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन. अब जो राइटर था उसने क्या कहा
कि तुम्हें ये कब चाहिए। जॉन ने क्या कहा कि जब भी आप कहें, बहुत जल्द हो सकता है। मिस्टर गैसलर, so in these 2 pages what we read, in these 2 pages we read that Mr. Gessler gave priority to the quality। जो मिस्टर गैसलर थे वो किसको प्रायोरिटी देते थे, वो चीज़ की क्वालिटी को प्रायोरिटी देते थे। एंड वुड मेक द बूट्स विद द ऑथेंटिक मटेरियल्स, और बहुत अच्छे मटेरियल से वो बूट्स जो थे बनाते थे। ही डिड नॉट केयर फॉर द प्राइस ऑफ मटेरियल्स, वो उन मटेरियल का प्राइस नहीं देखते थे कि कितना महंगा मटेरियल उनको मिलेगा। ही फेल्ट सेटिस्फाइड ओनली इन द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, उनको सेटिस्फैक्शन कब फील होती थी, जबकि उनका जो कस्टमर था वो सेटिस्फाई होकर जाता था उनकी शॉप से। द नरेटर हैड टू स्टे अब्रॉड फॉर अबाउट 1 year। अब जो नरेटर थे, हमारे राइटर थे, उनको 1 साल के लिए बाहर रहना पड़ा अब्रॉड में। व्हेन ही केम बैक टू लंडन एंड विजिटेड मिस्टर गैसलर शॉप, ही वुड लाइक टू ऑर्डर बूट्स अगेन। अब वो जब लंदन से वापस आए और मिस्टर गैसलर की शॉप पर दोबारा से गए, और वो क्या चाहते थे कि वो दोबारा से बूट्स ऑर्डर उन्हीं से करें। मिस्टर गैसलर टोल्ड हिम दैट हिज एल्डर ब्रदर वॉज डेड। अब मिस्टर गैसलर उनको क्या बताते हैं कि उनका जो बड़ा भाई था वो मर चुका है। सो ही लिव्ड अलोन देयर, तो इसलिए वो वहाँ पर अकेले रहते थे। अब वीक पास्ट, 1 वीक पास हो गया, चला गया। जॉन वॉन्टेड टू कम देयर टू टेल हिम हाउ ग्रेट द न्यू बूट्स फिटेड। अब जो जॉन था वो वहाँ पर वापस आया और उसने क्या कहा कि जो उनके न्यू बूट्स थे वो बहुत अच्छे से फिट आ गए थे उसको। बट व्हेन ही अराइव्ड देयर मिस्टर गैसलर्स नेम वाज गॉन, लेकिन जब वो दोबारा वहाँ पर वापस आया तो उसने क्या देखा कि मिस्टर गैसलर का तो नेम ही वहाँ से जा चुका था। देन ही वेंट इन टिल ही फाउंड आउट दैट द शॉप वाज टोटली चेंज्ड। फिर उसने क्या देखा कि जो उसकी शॉप थी मिस्टर गैसलर की, वो तो पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। ये देखिए, पूरी तरह से चेंज हो गई है शॉप, बैनर भी चेंज हो गया और शॉप की जो लुक है वो भी सब बिल्कुल चेंज हो चुकी है। सो ही फाउंड एन इंग्लिश मैन इन साइड, उसने वहाँ पर एक इंग्लिश मैन को देखा अंदर। द मैन इन्फॉर्म्ड हिम दैट मिस्टर गैसलर हैड पास्ड अवे एंड दे हैव टेकन अप द शॉप। अब उस मैन ने क्या बताया राइटर को कि जो मिस्टर गैसलर हैं वो डाइड हो चुके हैं और उनकी शॉप अब उनके पास है। द मैन फर्दर एडेड दैट मिस्टर गैसलर डाइड ऑफ स्टारवेशन। अब मैन ने ये भी बताया कि जो मिस्टर गैसलर है वो किससे मरे हैं, भूख से मरे हैं, स्टारवेशन से मरे हैं। द मैन यूज टू मेक ऑल द बूट्स हिमसेल्फ, ही नेवर अलाउड एनीवन एल्स टू टच दैम। अब जो वो आदमी था मिस्टर गैसलर जो थे वो सभी बूट्स अपने आप ही बनाते थे और किसी को टच भी नहीं करने देते थे मटेरियल को। यूज द फाइनेस्ट क्वालिटी लेदर एंड वर्कड हार्ड डे एंड नाइट टू कंप्लीट द ऑर्डर्स इन टाइम। अब वो क्या करते थे, सबसे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करते थे और बहुत वर्क हार्ड करते थे, डे और नाइट लगे रहते थे ऑर्डर को पूरा करने में। ही मेड द बेस्ट बूट्स इन लंडन विद द फाइनेस्ट लेदर येट ही लॉस्ट इट टू कंपटीशन। अब जो थे वो सबसे अच्छी लेदर यूज़ करके सबसे अच्छे बूट्स बनाते थे, लेकिन जब वो अच्छा मटेरियल उसमें यूज़ करते थे तो उनको कुछ भी पीछे से नहीं बचता था और इसलिए वो कंपटीशन में सबसे पीछे रह जाते थे। एवरीथिंग दैट ही अर्नड वेंट ऑन पेइंग रेंट ऑफ द शॉप एंड ऑन बाइंग लेदर्स। अब जो भी वो कमाते थे वो सब कहाँ चला जाता था, शॉप का रेंट देने के लिए और लेदर को परचेज करने के लिए। ही स्किप्ड हिज मील्स वर्किंग फॉर आवर्स फॉर ईच पेयर ऑफ बूट्स। अब वो हर पेयर बूट्स का बनाने के लिए क्या करते थे, अपना मील छोड़ देते थे, अपना खाना छोड़ देते थे वो। बिसाइड्स ही नेवर एडवर्टाइज्ड हिज शॉप, दैट्स वाई ही लॉस्ट एवरीबडी। अब वो अपनी शॉप की कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। जॉन वॉज वेरी शॉक्ड, देन ही लेफ्ट हाइडिंग हिज सैडनेस, और फिर वो वहाँ से चला गया। लेकिन वो क्या कर रहा था, अपनी जो सैडनेस थी वो सैडनेस वो अपनी छुपा रहा था। और वो क्या बोलता है लास्ट में, ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स। यस आई सैड ही मेड गुड बूट्स। अब वो क्या कहता है कि वो बेशक चले गए लेकिन उनके जैसा कोई नहीं होगा, वो बहुत अच्छे बूट्स बनाते थे, ये सब जानते हैं। सो दिस इज़ योर लेसन स्टूडेंट्स, सो listen it carefully and after that we will do its back exercise. Thank you so much.